हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर 2026 वाला एग्ज़ाम जेपी यूनिवर्सिटी लेने वाला है और ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है जून जुलाई अगस्त में। तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन हम रेडी कर रहे हैं। और अगर आप लोग को वीडियो मेरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आप लोग को PDF ही प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बाल अवस्था के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो आप जैसे भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा एग्ज़ाम हॉल में, तो आप सबसे पहले प्रस्तावना लिखिएगा और लिखिएगा कि बाल अवस्था मानव जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास तेजी से होता है। बालक के संपूर्ण विकास के लिए बाल अवस्था के विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है। बाल अवस्था के विभिन्न आयाम। पहला, शारीरिक आयाम। इस आयाम में बच्चे के शारीरिक का विकास होता है, जैसे ऊंचाई और वजन में वृद्धि, मांसपेशियों का विकास, इंद्रियों का विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण का प्रभाव। उसके बाद इसका महत्व में लिखिएगा कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार होता है। सेकेंड आता है मानसिक या संज्ञानात्मक आयाम कह सकते हैं इसे। इसमें सोचने, समझने, तर्क करने तथा सीखने की क्षमता का विकास होता है। अब इसमें सोच सकते हैं कि शारीरिक आयाम के बाद दूसरा मानसिक आयाम आता है, जिसमें मानसिक का मतलब होता है जैसे सोचना, समझना। आप जो भी सोचते समझते तर्क विचार करते हैं वो अपनी दिमाग से ही करते हैं, यानी अपने मानसिक से करते हैं। इसीलिए इसमें बेस्ट है। प्रमुख विशेषताएं है स्मृति का विकास, भाषा सीखना, समस्या समाधान करना, कल्पना शक्ति का विकास। उसका महत्व है, यह आयाम बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। तीसरा है भावनात्मक आयाम। इसमें बच्चे की भावनाओं का विकास होता है। इसमें बच्चे इमोशनल ज़्यादा होते हैं। उदाहरण, खुशी, क्रोध, भय, प्रेम और सहानुभूति। बच्चे के अंदर खुशी भी होती है, क्रोध भी आता है, डर भी रहता है और लव भी होती है। और आगे चौथा है सामाजिक आयाम, सोशल। इस आयाम में बच्चा समाज के नियम, व्यवहार तथा संबंध सीखता है। सामाजिक आयाम का मतलब डायरेक्ट समझिएगा कि समाज में होने वाला व्यवहार का संबंध सीखना ही सामाजिक आयाम होता है। उदाहरण है, इस आयाम में बच्चा समाज के नियम, व्यवहार तथा संबंध सीखता है। प्रमुख बातें इसमें ध्यान रखिएगा कि परिवार से व्यवहार सीखना, मित्र बनाना, सहयोग एवं अनुशासन सीखना, सामाजिक जिम्मेदारी समझना। महत्व, यह आयाम बच्चे को समाज के योग्य नागरिक बनाता है। पांचवा है नैतिक आयाम। इसमें सही और गलत का ज्ञान विकसित होता है। नैतिक आयाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बच्चे सही और गलत के तर्क करने लगता है। उदाहरण, सत्य बोलना, अनुशासन, ईमानदारी, दूसरों का सम्मान। महत्व है, नैतिक विकास से चरित्र निर्माण होता है। छठा है भाषाई आयाम और इसमें भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित होती है। महत्व है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम है। रचनात्मक आयाम और 7 नंबर का क्वेश्चन है रचनात्मक आयाम। इसमें कल्पना, कला और नई चीज़ें बनाने की क्षमता विकसित होती है। उदाहरण, चित्र कला, संगीत, कहानी, लेखक, नाटक। महत्व है, रचनात्मक बच्चे की प्रतिभा को विकसित करती है। निष्कर्ष, अतः बाल अवस्था के विभिन्न आयाम बच्चे के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक और अभिभावकों का कर्तव्य है कि बालक के सभी आयामों के विकास पर समान ध्यान दें ताकि उसका संतुलन व्यक्तित्व विकसित हो सके। थैंक यू। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर PDF की ज़रूरत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।